ले लिया। इसका भी ले लें। ले लिया। ठीक है। अब आप इसको गो थ्रू करते हुए, यानी ये अल्गो टू फ्लो चार्ट, यहाँ पे एल्गोरिथम गिवन है और फ्लो चार्ट आपने बनाया, और ऑलमोस्ट सारा फ्लो चार्ट इन्होंने दे दिया है, तो आपने इसको गो थ्रू करते हुए उसको फिट करना है, तो ये हो जाएगा। मैं देखता हूँ, पहले जरा ड्रॉ कर लूँ। आपको
हाँ ये भेज दिया है। जी। ठीक है, चलिए आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये भी ठीक है। इनपुट परचेज ये भी ठीक है, परचेज ग्रेटर देन 1000। यस पे कहाँ जाएगा, ये भी आपका ठीक है। परचेज ग्रेटर देन 500 इधर जा रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट। अब समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं। अब जरा इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। जी। और अब उसका ले। अच्छा ये जो बॉक्स है ना, ये देखा है पहले आपने, नहीं। इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। ये वो प्रोसेस है जो आप अभी परफॉर्म करो, सही है। अच्छा। ये वो प्रोसेस है जो अभी आप परफॉर्म करोगे। ये होता है प्री प्रोसेस। क्या होता है, पहले से ही प्रोसेस है, आपने बस कॉल करना है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते। अच्छा। हाँ, इसको हम प्री प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, प्री प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसीलिए इधर लाइन लगी हुई, जब भी आपको बॉक्स नजर आए इसका मतलब है, या इस तरह का आपको बनाना भी पड़ सकता है, ठीक है। आपको रेडिफाई करना पड़ेगा कि प्री प्रोसेस क्या है, लेकिन आप हम क्या कर रहे हैं, क्या कॉल कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट पॉइंट पॉइंट्स अमाउंट। अमाउंट। कैलकुलेट पॉइंट एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है या प्रोसीजर है। नॉर्मली ये कॉल का वर्ड जब आता है, जब प्रोसीजर या फंक्शन कॉल करते हैं, तो उसको हम कॉल कर रहे हैं। यानी ये पहले से बना हुआ फंक्शन है, हमने नहीं इसकी कोडिंग करनी, हमने बस ये कोडिंग पहले से हुई भी है, हमें जस्ट कॉल करना। और यहाँ हमें करनी है, ये कोडिंग हमने करनी है, यहाँ कोडिंग हमने करनी है प्रोसेस के लिए, यहाँ कोडिंग हमने, लेकिन ये कोडिंग हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ को कॉल करना। समझ आ गया, और उन्होंने खुद से भी दे दी, तो आपने इसको इसके हिसाब से बिल करना, ठीक है। अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं, एक सेकंड लेना। बाकी दोनों तो ले लिए ना। हो गया। हाँ जी।
मैंने आपको भेज दिया। ठीक है। तो कोशिश करो ना सिंगल पेज में ही बनाओ। जरा ज्यादा बड़ा बना दो। अच्छा, हाँ, ये इतना बड़ा पेज है, ये बड़े आराम से आ सकते हैं। अच्छा, आपका इनपुट भी हो गया है। इनपुट अमाउंट भी हो गया, ठीक है। कॉल का उन्होंने दिया हुआ था। पॉइंट टेबल, ठीक है। उस पॉइंट टेबल 2500, यस, ये आउटपुट आ जाएगा। अब देखो ना, कोशिश करो किया करो, चलो एरो छोटे बना दो। हाँ, वाइड कर लिया करो थोड़ा ना, वाइड कर लिया करो, ताकि एक ही लाइन में आ जाए। कोशिश करो सिंगल पेज पे यूज किया करो। फिर दो पेज पे हो ना, उसका भी तरीका होता है, आपको ना ऑन पेज कनेक्टर ऑफ पेज कनेक्टर बना दो। इसमें भी तो हाफ अच्छा। पेज। हाँ, वरना वो अब वो क्या होगा, अब देखो तुम्हारा आधा ऊपर जा रहा है, आधा नीचे आ रहा है, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं कर रहा है। अब वो लाइन किधर जा रही है, डोर पेज पे जाके देखना पड़ रहा है, जरा वो सही है। तो फिर है आउटपुट एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज पॉइंट, इनपुट रिस्पॉन्स, ठीक है, दिस रिस्पॉन्स, यस। तो आपका उधर आउटपुट किधर जाएगा, यस पे नीचे आएगा, नो पे उधर जाएगा। और पॉइंट टोटल इक्वल टू पॉइंट टोटल -500, ठीक है। ऑन ड्यू। अब आप इसका फ्लो स्क्रीन शॉट लें। अब इसमें आपने ना खुद ड्रॉ करना होगा, इसमें मैंने यानी इसमें ये डेटा दिया होगा, ठीक है, इसका पहले स्क्रीन शॉट लो। ले लिया। तो आपको ये दिया, ये थोड़ा टिपिकल है। अच्छा, तो सोचो अगर हो जाए ठीक है, वरना डिस्कस कर लें। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया। मैं पढ़ के इसका ले लिया। इसका इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना इसको ड्रॉ कर लो। है? करता हूँ। चल। ठीक है।
हेलो। हाँ हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया। वो मैं आपको यही कह रहा था कि मुझे जरा ये पहला वाला करा दूं ताकि मुझे समझ आ जाए ये अच्छा कैसे करूं। ठीक है। ओए, इधर इधर आ इधर आज। हाँ, अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट तो उन्होंने खुद ही दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड आता है प्रॉम्प्ट एंड इनपुट जी अ कैरेक्टर एंड स्टोर इन माई चार्ट। ऊपर पहले इसकी वो पर्पज लिखा हुआ है कि अ प्रोग्राम कंटेन एन एल्गोरिथम टू आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ, आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ कंटेनिंग आइडेंटिकल कैरेक्टर। यानी जो आउटपुट जनरेट करना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर का, एक स्ट्रिंग को जनरेट करना है। वो 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर की वो स्ट्रिंग हो सकती है। तो अब उसके लिए पहले उन्होंने बोला हुआ है कि प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आपने वो जो हम बॉक्स वो बनाते हैं ना, ये वाला बॉक्स पैरालोग्राम, इसमें आपने आउटपुट भी लिखना है, मतलब मैसेज भी शो करना है जो यूजर गाइडेड मैसेज होता है। जैसे वो लिखते हैं ना, इंटर एंटर कैरेक्टर, एंटर नंबर, वो भी दिखाना है, और इसी बॉक्स के अंदर इनपुट भी लेना है, यानी मैसेज के साथ शो करना। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि मैसेज भी आना चाहिए, वरना हम जैसे नॉर्मली हम ये कर देते हैं, जैसे कि मैं कहता कि इनपुट कैरेक्टर, अब इससे भी काम चल सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं प्रॉम्प्ट करें, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि इसमें पूरा मैसेज आए, ठीक है, इनपुट कमांड भी यूज हो और आउटपुट भी शो हो रहा है, ठीक है। तो यानी ज़ाहिर है हम ये पैराग्राम के अंदर करेंगे। एक तो ये हो जाएगा प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर एंड स्टोर इन माई चार। इसका मतलब जब इनपुट लेंगे तो जो भी आप कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं उसको माई चार में स्टोर कर दें। फिर वो कह रहे हैं प्रॉम्प्ट, दोबारा प्रॉम्प्ट करें, एंड इनपुट एन इंटीजर एंड स्टोर इन माई कॉम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मैंने कैरेक्टर इनपुट किया, फर्स्ट करो मैंने ए एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ए जो है वो कितनी बार आना चाहिए, 4 दफ़ा आना चाहिए, 4 एंटर कर दी। अब इसका मतलब आपका जो लूप है ना वो 4 टाइम रन होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ सेट हो जाएगी। यानी अगर मैंने ए इनपुट किया 1 दफ़ा और आगे मैंने कहा ये 4 दफ़ा आना चाहिए, तो अब जब लूप चलेगा तो वो इसको ए ए और ए 4 दफ़ा ए शो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दी लेंथ, ए 4 दफ़ा आना चाहिए, 5 दफ़ा आना चाहिए, 6 दफ़ा आना चाहिए, क्योंकि इसने मेंशन किया हुआ है जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार, जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार। माई चार में जो भी आपने लेटर लिखा हो, जैसे ए लिखा, रिपीटेड माई काउंट टाइम्स, माई काउंट के अंदर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर बताए, इतनी बार वो रिपीट हो, इतनी बार वो रिपीट हो, और रिपीट होने के बाद आपने उसका आउटपुट शो करना, आउटपुट द स्ट्रिंग। ये पॉइंट समझ में आया? अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आई जी आरिश, तो इसके लिए तो आवाज आ पहला, रही? हाँ अब आ रही। तो अच्छा। मैंने कहा कुछ लॉजिक समझ में आई, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की,
ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट का मतलब ये तो इसके लिए पैरेललोग्राम आएगा, इसके लिए पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है। अब जाहिर है हम्म। माए चार के अंदर आपने स्टोर करना है। ठीक है। और इस माए चार के अंदर सिंगल करेक्टर आएगा। अब स्ट्रिंग के लिए आप एक और वेरिएबल ले लोगे, माई स्ट्रिंग के नाम से ले लो। ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। अच्छा, जब भी हम कोई स्ट्रिंग जनरेट करवाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ अब जो वेरिएबल यूज करेंगे उसको इनिशियली ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है। ताकि जो स्ट्रिंग, जो भी कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर करने, जो भी नंबर उसके अंदर स्टोर करने, वो उसमें हम वन बाय वन स्टोर करते जाए। एक तो इसमें वेरिएबल हो जाएगा माई चार, जिसके अंदर आपका सिंगल करेक्टर जाएगा। दूसरा आपका वेरिएबल माई काउंट हो जाएगा, जिसके अंदर आप बताएंगे कितनी बार उसको जो करेक्टर है, ए है, बी है, सी है, वो रिपीट होना चाहिए, आप बता देंगे 4 टाइम। और वो फिर ज़ाहिर है जो डिफरेंट करेक्टर हैं उनको किसी वेरिएबल में स्टोर होना होगा। उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, माई स्ट्रिंग कर दें, दिस स्ट्रिंग कर दें। ठीक है। इनिशियली आपने उसको ब्लैंक छोड़। अब असल चीज़ ये है कि ये कितनी बार चलेगा, लूप कितनी बार चलेगा। अब इसमें ना लूप को आपने रिवर्स करना होगा, यानी आपने कहा 4 टाइम 4 कैरेक्टर स्टोर होने चाहिए, तो ज़ाहिर है हमने इसको कहीं स्टॉप भी करना होगा ना, तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी इसको 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब ये 4 3 2 1 चार करेक्ट, मैंने पहले 4 बताया, तो ये 4 3 2 1 यानी 4 टाइम ये चलेगा। ठीक है। और 1 भी अच्छा। स्टोर हो गया, और इसको हम कर दें लेस देन 1। ठीक है। अगर लेस देन 1 हो जाए तो हम इसका आउटपुट जनरेट कर देंगे, और जब तक ये लेस देन 1 नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब हो जाएगा या फर्दर डिस्कस करो? ये इसको आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं? हाँ, मैं ड्रॉ कर दूँ। नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। ये इन्होंने दिया हुआ है। इसी पे ट्राई करते हैं कि ये ड्रॉ हो जाए। ये राइट करना ज़रा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला प्रॉम्प्ट एंड इनपुट, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट। थोड़ा बड़ा बनाया, एक जगह टेस्ट चुना है। इसी में इनपुट लेना है, इसी में प्रॉम्प्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इनपुट कमांड लिख दूंगा। तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैसेज दे देंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब कि आपने मैसेज देना है, क्योंकि उसने कहा था इनपुट करें करेक्टर, तो हम यहाँ डबल कोटेशन के अंदर ये आपने, ये मैसेज है इनपुट करेक्टर डबल क्लोज और कॉमा मायचार, जो उसने कहा था क्या वेरिएबल मायचार का यूज करें। थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, मायचार। अभी पहला पॉइंट समझ में आ गया, जो उसने इंस्ट्रक्शन दी थी जी। कि प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर टू स्टोर इन मायचार। तो मायचार वेरिएबल भी हमने उनकी मर्जी के मुताबिक दी थी। फिर सेकंड लाइन में कह रहा है ठीक है। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एन इंटीजर एंड स्टोर इन माई काउंट। से इसी तरह हम इसका भी बना देंगे पैरेललोग्राम, और उसके अंदर भी इसको स्टोर करा देंगे। अगेन छोटा सा एरो बना देते हैं। हमने यहाँ लिखा इनपुट। ठीक है। और डबल कोटेशन के अंदर इनपुट काउंट, यानी आप बताना चाह रहे हैं सिस्टम को कि कितनी बार, जो मैंने फर्ज करें मैंने यहाँ ए इनपुट कर दी, अब ए को कितनी बार आना चाहिए, तो इसमें इनपुट कराऊंगा इनपुट काउंट के अंदर, और कितनी बार आना अच्छा। चाहिए उसके लिए वेरिएबल ने हमें बताया हुआ था माई काउंट। ठीक है।
यहाँ तक मैंने कहा 4 टाइम आना चाहिए, कितनी टाइम? 4। ठीक है। अच्छा, जब अब जाहिर है ये काम किसी लूप के थ्रू होगा। जी। अब 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 जाहिर है इसको 4 टाइम जनरेट, एक को 4 टाइम जनरेट कराना है। वो जो 4 टाइम जनरेट कराना, उसके लिए भी तो हमें वेरिएबल चाहिए होगा ना, कि वहाँ यानी ए जो है 4 टाइम स्टोर हो जाए। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करा देंगे। अच्छा, इनिशियलाइज के लिए भी हम ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स यूज करते हैं। ठीक। माई स्ट्रिंग, जिस तरह माई चार था, माई काउंट था, मैंने माई स्ट्रिंग का एक और जनरेट कर दिया वेरिएबल, और इसको मैंने इनिशियली ब्लैंक छोड़, कि ये जो कैरेक्टर जनरेट होगा ये इस वेरिएबल में स्टोर होता जाए। तो ठीक है, जब ये स्टोर होगा, अभी तो नहीं होगा, लूप जब चलेगा, ए ए ए ए ए 4 दफा स्टोर हो जाए। अब 4 दफा स्टोर होने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, तो उस वेरिएबल का नाम रख दिया माई स्ट्रिंग। इनिशियली हमने इसको ब्लैंक कर दिया, इनिशियली हमने ठीक है। इसको ब्लैंक कर दिया, कि जब लूप चलेगा तो पहला करेक्टर स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरा करेक्टर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया जा रहा है, मैंने अगर 4 बता दिया, तो इसको मुझे कहीं रोकना भी तो होगा ना, लूप 4 टाइम चलेगा। ठीक है। अब ये आगे जी। की तरफ नहीं जाएगा, हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में लाना पड़ेगा, हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में लाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमने इसको मूव ऑन नहीं करना, हमें इसको मूव बैकवर्ड करना। तो ज़ाहिर है लूप चलाना है, तो अब हम इसके लिए वो, अच्छा लूप की याद है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था, लूप की एक इनिशियल वैल्यू होती है जहाँ से वो चलेगा। तो अब जाहिर है उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होती है। अब हमने यहाँ पे ये डायमंड बॉक्स बना, अभी जगह कम पड़ गई, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि लूप चलेगा नंबर ऑफ काउंट की बेस पे, इनिशियली काउंट जो है 4 है, इनिशियली काउंट क्या है, 4 है, तो इसका ओ। मतलब 4 से 3 जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 2 से 1 जाएगा, और 1 से बिलो जाएगा। इसलिए मैं, अच्छा मैं इस बॉक्स के अंदर नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज माई काउंट लेस देन 1। हमने इस का वर्ड यूज करते हैं आगे क्वेश्चन मार्क। ये वाला स्टेटमेंट आपने डायमंड बॉक्स में डाल, सही है। या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो इस तरफ जगह असल मुझे चाहिए राइट साइड, बाकी ये स्क्रीन पे जगह ही कम होगी। ठीक है, इज माई काउंट लेस देन, ठीक है। अगर तो ये देखो, अभी तो माई काउंट की वैल्यू क्या है, 4 है ना। अभी जी। माई, हाँ क्योंकि मैंने कहा 4 टाइम ए आना चाहिए, तो ज़ाहिर इनिशियल वैल्यू 4 हो गई, तो 4 लेस देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? फर्स्ट को ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले 4 है, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 लेस देन कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, जी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये जब तक फॉल्स है ना, उस वक्त तक चलता रहेगा। अच्छा फर्स्ट कर ले, हम ये कहते ठीक। हैं कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई तो इसका मतलब आउटपुट आ जाएगा माई स्ट्रिंग, जो आखिर में लिखा हुआ था आउटपुट। यार ये जगह कवर कर दे, इस बॉक्स को मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें राइट साइड की जगह को यूज करना है जो लूप के लिए। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे एरो बना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट माई स्ट्रिंग। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो ये आउटपुट ठीक जनरेट हो है। जाएगा। अब जाहिर है 4, जब तक 4 लेस देन 1, क्या कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स है, तो इसका मतलब इधर चला जाएगा, यहाँ यस आएगा, ठीक है, और यहाँ नो आएगा, है ना। नो जी। पे क्या करना है, कि हमें वो स्ट्रिंग को जनरेट करना है।
तो यहाँ पे इस करेक्टर को, अभी आपके पास जो माई स्ट्रिंग है ना ब्लैंक है, माई स्ट्रिंग क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक। तो यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स आ जाएगा। ये भी बड़ा बनेगा, जगह चाहिए। यहाँ पे ना एक फंक्शन यूज करेंगे कॉन कैटिनेट, क्या, कॉन कैटिनेट, कॉन कैटिनेट क्या करता है, करेक्ट दो स्ट्रिंग को या एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग के साथ मैच कर देगा, मिला देगा। ये कह रहा है कॉन कैंडिडेट माई चार, माई चार में ये पड़ा हुआ है विथ माई स्ट्रिंग। या मैं इसको ना साफ सुथरा यहाँ लिख देता हूँ, आपने कॉपी यहाँ पे करना, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉनकेट, कॉन कैटिनेट, कॉन कैटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन करना, माई चार विथ माई स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कॉन ठीक। कैटिनेट कर दो, माई चार में जो भी कैरेक्टर है वो, ये जो ब्लैंक है ना यहाँ पे स्टोर कर देगा, पहला कैरेक्टर यहाँ पे आ जाए, पहला कैरेक्टर यहाँ पे आ जाए। माई स्ट्रिंग में। हाँ, जब तक के ये लेस देन वन ना हो जाए, जब तक के ये लेस लेस देन देन वन। वन ना हो जाए, तो ये वाला तो स्टेटमेंट अभी चल, इसमें जैसे ये वाला अगर स्टेट, हमने माई चार में ए डाला हुआ है और माई काउंट में, क्योंकि हमें फोर तक लेके जाना है, तो अभी माई स्ट्रिंग में ए वन सेव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फोर तक लेके नहीं जाना, फोर तो सेट कर दिया ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर फोर होने चाहिए, आपके लूप की हम्म। इनिशियल वैल्यू फोर है। ठीक। तो इसका तो मतलब फोर है ए कि हो जाएगा। हाँ मुझे बैकवर्ड जाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। बैकवर्ड जाना पड़ेगा, यानी फोर से थ्री होगा, थ्री से टू होगा। यहाँ पे देखो ना ये कंडीशन, क्या फोर लेस देन वन है, नहीं। तो यानी फॉल्स है ना, फोर लेस देन वन फॉल्स है ना, तो हम्म। इसका मतलब ये लूप चलता रहेगा, जैसे ही ये ट्रू होगा ये एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सुडो कोड की बात करें ना, तो ये एक तरह से रिपीट अंटिल चल रहा है, कौन सा चल रहा है, रिपीट अंटिल, रिपीट। क्योंकि रिपीट अंटिल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स है। तो ये वाला कॉनकैटिनेट यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉक्स, ठीक है। अब मुझे जाहिर है इसको ठीक। डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे जैसे अपडेट करते हैं लूप का लास्ट पोर्शन क्या होता है, अपडेट करना, तो मैं यहाँ कह दूंगा हम्म। माई काउंट, ये एरो बना दो, माई काउंट की इनिशियल वैल्यू फोर है, माइनस वन, ठीक है। तो माई काउंट फोर है ना, फोर माइनस वन कितना हो ठीक। जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। जी। तो ये वापस जाएगा, ये एरो यहाँ से यूं निकलेगा और ये इधर जाएगा, पहले मैं इसको रिमूव कर दूं ये वाला, ये इधर आए, इस तरह ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आई पॉइंट, बात समझ में आई, जी। यानी इसकी वर्किंग समझ में आई आपको। ये मोस्ट लेटेस्ट फ्लो चार्ट है, ये मेरे ख्याल जून 23 वगैरह का है, 9618 का। इज दिस क्लियर। अच्छा। जी। तो इस तरह फ्लो चार्ट आता है, ये आपको दो लाइनें दी होंगी, तीन लाइनें दी होंगी, और बाकी सारा काम आपने करना। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। इसका मैं प्रिंटेड वर्जन आपको दिखाया था, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, ये देखो।
ये नजर आ रहा है? काफी ब्लर है लेकिन। अब वो इसीलिए मैंने बनाया ना, अगर मैं यहाँ समझाता ना तो आपको समझ में नहीं आता। वो इसमें ये ब्लर ही आया हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो वही जो पीछे मैंने बनाया था ना, वो मैं यहाँ पे, ये सारा चला गया चला गया। तो ये वही चीज़ कि यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया प्रॉम्प्ट के साथ, यहाँ पे सेकंड इनपुट ले लिया प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आपने लिया ए, और यहाँ पे आपने बोला 4। तो आपके लूप की इनिशियल वैल्यू 4 है, और इसके लिए आपने माई स्ट्रिंग ले लिया ब्लैंक, कि जिसके अंदर ये ए स्टोर होता जाएगा एवरी टाइम। ठीक है, इस माई काउंट लेस देन 1, ज़ाहिर है 4 लेस देन 1 तो नहीं है ना। हम्म। अगर यस हो जाएगा तो ये आउटपुट आ जाएगा, अभी नहीं है नो, तो इधर कॉनकैटिनेट का फंक्शन परफॉर्म। तो कॉनकैटिनेट का मतलब है वो दो स्ट्रिंग और करेक्टर को ज्वाइन कर रहा है, या दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा, ठीक है, और फिर ये इसको डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि जब तक ये जीरो लेस देन जीरो नहीं आया था ना, जीरो जीरो लेस देन 1, तो ट्रू हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, अदरवाइज चलता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो फिर एंड कर दो, ठीक। ओके। सर हो गया कॉपी। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए। जी। ठीक। मैं आपको इसका होमवर्क भेज दूंगा, वो आपने कर लेना। ओके। और क्या, अल्लाह हाफिज़। लाभ।